अगर पिछले कुछ महीनों से आपको लग रहा है कि भाई आपकी जो बाइक है या कार पहले जितना माइलेज नहीं दे रही, बार बार पेट्रोल भरवाना पड़ रहा है और सर्विस कराने के बाद भी कोई खास फर्क दिख नहीं रहा, तो ये सवाल सिर्फ आपके मन में नहीं है, बल्कि देश भर में लाखों लोग यही बात पूछ रहे हैं। कोई कह रहा है पेट्रोल बदल गया है, तो कोई कह रहा है इंजन पर अब असर पड़ रहा है, तो कोई सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे कर रहा है। लेकिन आखिर सच क्या है? क्या वाकई पेट्रोल जैसा नहीं रहा पहले जैसा, या फिर आधी जानकारी और अफवाहों ने लोगों को भ्रमित कर दिया है? आज इस वीडियो में हम किसी के पक्ष या कहें कि विपक्ष में बात नहीं करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ होता है कि भाई आपको पूरी तरह से बात समझाई जाए, क्योंकि जब बात आपकी जेब, आपकी गाड़ी और आपके रोजमर्रा के खर्चे की हो, तो फैसला भावनाओं से नहीं बल्कि सही बातों से होना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर E20 पेट्रोल है क्या। नाम सुनने में थोड़ा भले ही तकनीकी लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। E का मतलब है एथेनॉल और B का मतलब है कि 20%। यानी अगर गाड़ी में 1 लीटर E20 पेट्रोल डाला जाता है तो उसमें लगभग 800 जो होते हैं 800 मिलीलीटर नॉर्मल पेट्रोल होता है, जो असली पेट्रोल होता है, और 200 मिलीलीटर एथेनॉल होता है। टोटल मिला के 1 लीटर बना देते हैं, इसे कहते हैं E20। अब सवाल उठता है कि एथेनॉल आखिर जैसा कि है क्या। तो एथेनॉल एक तरह का जैसा कि अल्कोहल होता है, अल्कोहल है जो कि गन्ने से बनता है, मक्का और अदर जो भी कृषि प्रोडक्ट होते हैं उनसे तैयार किया जाता है। यानी ये जमीन से निकलने वाला कच्चा तेल नहीं है, आप ये समझ लीजिए। आपको लग रहा है कि जमीन से निकलने वाला कच्चा तेल है, तो ये ऐसा तो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें जैसा कि ये जो जमीन बल्कि खेती से मिलने वाला ईंधन है। यही वजह है कि सरकार जो है इसे पेट्रोल के साथ मिला करके इस्तेमाल करके बढ़ाना चाहती है। लेकिन असली सवाल है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्यों किया जा रहा है। भारत अपनी ज़रूरत का 85% कच्चा तेल जो कि बाहर विदेशों से मंगवाता है, फॉरेन से, और जैसे कि इसके लिए हर साल भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा जो हमारे पास भारत के पास है वो खर्च हो जाती है। सरकार का कहना है कि अगर पेट्रोल में देश में बनने वाला जो एथेनॉल मिलाया जाएगा तो जो विदेशी तेल है उस पर हम लोग डिपेंड कम रहेंगे, कम मंगाना पड़ेगा बाहर से फिर, और किसानों की जो फसल की मांग बढ़ेगी, किसानों का फायदा होगा और देश की इकोनॉमी को भी फायदा मिलेगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार तो पिछले कुछ सालों में एथेनॉल मिश्रण जो है वो बढ़ने से आयात पर होने वाला जो खर्च है वो कम हुआ है। कि भाई जब एथेनॉल मिलाया जा रहा है तो जो हमारा ऑयल आता था कच्चा वाला पेट्रोल वाला, तो वो कम आया है, कम मंगाएंगे क्योंकि इसमें ये मिल रहा है एथेनॉल 20% मिला दिया जा रहा है, और किसानों को भी इससे एक्स्ट्रा होती है इनकम वो मिल रही है। और यही कारण है कि पहले जहाँ पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बहुत कम थी, मतलब लगभग E10 था, वही अब धीरे धीरे इसे बढ़ा करके E20 तक लाया गया है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है यहीं पर। जब लोगों ने इसे फील किया कि भाई पहले जितनी दूरी तय करने के लिए अब थोड़ा ज़्यादा पेट्रोल खर्च हो रहा है, तब सवाल उठने शुरू हुए। कई जो गाड़ी मालिक होते हैं उन्होंने दावा किया कि उनकी गाड़ी का जो माइलेज है वो कम हो गया। कुछ लोगों ने पुराने जो गाड़ी होती हैं उनको लेकर के चिंता जताई। तो सोशल मीडिया पर ऐसे मैसेज भी वायरल होने लगे जिनमें कहा गया कि E20 पेट्रोल सभी गाड़ियों के लिए नुकसानदायक है, हार्मफुल है। अब यहीं से डाउट की शुरुआत हो गई, सबको डाउट होने लगा कि ऐसा क्या हो रहा है। एक तरफ सरकार का कहना है कि ये कदम देश के लंबे भविष्य को ध्यान में रखकर उठाया गया है, और दूसरी तरफ कई जो कंज्यूमर अपनी रोजमर्रा की लागत बढ़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सच जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर वायरल मैसेज सही नहीं होता और हर सरकारी दावा भी पूरी कहानी नहीं बताता। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ये सब बदलाव इतना इम्पोर्टेंट था तो क्या लोगों को इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी दी गई है? क्या हर जो गाड़ी मालिक होता है उसको बताया गया कि E20 क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसका असर किन परिस्थितियों में आपकी गाड़ी पर पड़ सकता है? शायद यही वह जगह है जहां सबसे ज़्यादा सबको डाउट हुआ है कि ऐसा क्या हो रहा है। जब किसी बदलाव की जानकारी लोगों तक साफ और सरल भाषा में नहीं पहुंचती है, तब जो अफवाहें हैं, रूमर्स अपनी जगह बना लेती हैं। और आज E20 को लेकर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। कि जब आप सरकार पब्लिक को कुछ बताएगी नहीं E20 के बारे में,
तो पब्लिक में जो भी आजकल आप देखते हो ट्रेंड चल जाता है, कोई भी एक किसी ने रील वायरल कर दी, एक अपलोड कर दी, उसको ट्रेंड बना के वो लोग शेयर करते जाते और पूरा अफवाह बना देते, भले ही उसमें झूठ लिखा हो, उसकी कोई मतलब आधिकारिक तरीके से कहें कि गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर हो या ना हो, इसका कोई मतलब नहीं, बस जो चल गया तो चल गया। ये कहानी इंडिया में चल रही है। लेकिन भाई अब जब ये बहस हो चुकी है, शुरू तो हो ही चुकी है। कई लोगों का कहना है कि जितने पैसों में पहले पूरे 1 सप्ताह गाड़ी चलती थी हमारी, अब उतनी ही दूरी तय करने के लिए थोड़ा ज़्यादा पेट्रोल भरवाना पड़ रहा है। मतलब ये समझ लो कि अगर 1 हफ्ते पहले गाड़ी चलती थी तो अब 5 दिन चल रही है गाड़ी, जितना पेट्रोल लोग भराते हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ, यानी हर गाड़ी, हर इंजन और हर ड्राइविंग लाइसेंस का, स्टाइल का जो एक्सपीरियंस है एक जैसा नहीं है। और एक और सवाल इसमें अक्सर सुनने को मिलता है कि अगर E20 इतना ही अच्छा है तो गाड़ी कंपनियां अपनी नई गाड़ियों पर बड़े अक्षरों में ये E20 कंपैटिबल एंड E20 रेडी क्यों लिख रही हैं? यहीं पर लोग उलझ जाते हैं। अब कुछ लोगों को लगता है कि अगर नई गाड़ियों के लिए अलग से ये जानकारी दी जा रही, बताया जा रहा है कि हाँ भाई E20 के लिए अवेलेबल है, ये गाड़ी E20 के अकॉर्डिंग बनी है, तो शायद जो पुरानी गाड़ियों में कोई प्रॉब्लम होगी। वहीं कंपनियों का कहना है कि नई तकनीक वाले जो इंजन और कुछ पार्ट्स को भविष्य की ज़रूरतों के अनुसार देख करके हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है, यानी सिर्फ एक स्टिकर देखकर कोई भी अभी कहा नहीं जा सकता कुछ भी। अब बात करते हैं कि कीमत की। बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि भाई अगर पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है, देसी है, तो शायद ईंधन सस्ता होगा। लेकिन रियलिटी ये है कि भाई पेट्रोल की कीमत सिर्फ एथेनॉल पर डिपेंड नहीं करती। इसमें कच्चा तेल की जो इंटरनेशनल कीमत होती है, टैक्स और जो ट्रांसपोर्ट टैक्स होता है, पैसा लगता है ना, और कई दूसरे तरह के जो भी कारक शामिल होते हैं इसमें। इसीलिए केवल एथेनॉल मिल जाने से पेट्रोल अपने आप सस्ता हो जाएगा, ऐसा मान लेना सही नहीं है। और यही वजह है कि कई लोग पूछते हैं अगर हमें कीमत में राहत नहीं मिल रही है तो कुछ लोगों को माइलेज में भी अंतर महसूस हो रहा है। तो फिर आम जो कंज्यूमर हैं, जो लोग पब्लिक है, उनका सीधा लाभ क्या है, वो पूछना चाहते हैं कि भाई हमारा क्या प्रॉफिट दिख रहा है इसमें, उल्टा हमारा माइनस में जा रहा, लॉस में। अब ये सवाल पूरी तरह जायज़ है और इसी वजह से इस मुद्दे पर लगातार चर्चा हो रही। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि उनकी गाड़ी E20 के लिए तैयार है या नहीं। ज़्यादातर लोग जो होते हैं सिर्फ पेट्रोल पंप पर जाकर अपना पेट्रोल भरवाते। बहुत कम लोग अपनी गाड़ी की कंपनी की वेबसाइट या कहीं की यूजर मैनुअल देखकर ये जांचते हैं कि उनके मॉडल के लिए क्या सलाह दी गई। और यही जानकारी की कमी सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। जब जानकारी अधूरी होती है तो सोशल मीडिया पर फैलने वाले संदेश लोगों को जल्दी इफेक्टिव करते। कोई कहता है कि E20 से इंजन तुरंत खराब हो जाएगा, कोई दावा करता है कि माइलेज 25 से लेकर 30% तक गिर गया है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि इसमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या इन सभी दावों के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है? यही सवाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो ये बात कही जा रही है कि 25 से 30% आ रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ, मानती हूँ फर्क पड़ता है, फर्क पड़ भी रहा है इथेनॉल से, लेकिन फर्क कितना पड़ रहा है? 2 से 3%। मतलब आप ये समझ लो कि अगर आपकी गाड़ी पहले 50 एवरेज देती थी तो अब 47 देगी। पर ये 25 से 30 वाला तो बिल्कुल झूठ है, अफवाह है। ये सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड है और कुछ नहीं। क्योंकि किसी भी तकनीकी बदलाव को समझने के लिए अनुभव के साथ में वैज्ञानिक तथ्यों और जैसा कि कहें कि आधिकारिक परीक्षण होते हैं, उनको भी देखना जरूरी होता है। केवल वायरल वीडियो देख लेना और व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर अपनी राय बना लेना, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। अब आगे कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस पूरे विवाद में सिर्फ भारत ही नहीं है, बल्कि भारत का पड़ोसी देश जो कि भूटान है, वो भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए गए हैं, कुछ खबरें वायरल हुई और फिर सरकारी पक्ष भी सामने आया। तो आखिर भूटान वाला मामला क्या था? क्या सच में किसी देश ने E20 पेट्रोल है लेने से इनकार किया था, या फिर सोशल मीडिया ने आधी जानकारी को पूरी कहानी बना दिया? आगे हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, साथ ही ये भी समझेंगे कि विज्ञान इस पूरे मामले पर क्या कहता है और आखिर सच किसके करीब है। उस मुद्दे की जिसने इस पूरे विवाद को अंतर्राष्ट्रीय चर्चा बना दिया। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर तेजी से खबर फैलने लगी कि भारत के जो पड़ोसी देश है भूटान ने E20 लेने से मना कर दिया है पेट्रोल। देखते देखते इस खबर पर हजारों पोस्ट, वीडियो और मैसेज वायरल होने लगे। किसी ने कहा कि E20 पूरी तरह खराब है, तो किसी ने गाड़ियों के लिए इसे खतरा बता दिया।
लेकिन क्या सचमुच मामला इतना सीधा था? इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें सिर्फ वायरल पोस्ट नहीं बल्कि पूरी घटना को देखना होता है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भूटान की ओर से सामान्य पेट्रोल की मांग की गई थी। इसके बाद भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि भाई सोशल मीडिया पर चल रही कई बातें सही से नहीं बताई जा रही। यानी एक तरफ अलग अलग रिपोर्ट थी, दूसरी तरफ आधिकारिक बयान। ऐसे में आम आदमी के लिए समझना मुश्किल हो गया कि आखिर सच क्या है। यही सबसे जरूरी बात सामने आती है, किसी भी खबर को सिर्फ एक वायरल पोस्ट या एक वीडियो देखकर सच मान लेना सही नहीं। हर खबर के दो पहलू होते हैं और पूरे पहलू को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर E20 को कुछ लेकर जो कुछ देशों या कहीं की कुछ लोगों ने चिंता जताई है, तो आखिर चिंता किस बात की है? इसका जवाब हम आपको बताते हैं। एथेनॉल का एक गुण होता है कि ये हवा में मौजूद जो नमी होती है उसको अपनी तरफ खींच सकता है, जैसे कि नमक पानी को खींचता है। जैसे कि बरसात के मौसम में आप देखते हो कि अब इस टाइम नमक जो हवा आपका घर का वो पानी सोखता है और गीला हो जाता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में हाइग्रोस्कोपिक गुण कहा जाता है। अगर ईंधन लंबे समय तक ऐसी जगह पर रखा जाए जहां नमी ज्यादा हो और स्टोरेज सिस्टम पूरी तरह उपयुक्त ना हो, तो ईंधन की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। और यही कारण है कि ईंधन के जो स्टोर के लिए बात होती है, उसके लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हर पेट्रोल पंप है उसका ईंधन खराब हो जाएगा या हर गाड़ी में समस्या आई। ऐसी बातें बढ़ा चढ़ा कर बोली जा रही हैं। और जैसा कि सोशल मीडिया पर कई लोग कह भी रहे हैं कि E20 आने के बाद माइलेज 25 से 30% हो गया है, तो ये तो बिल्कुल अफवाह है, मैंने आपको बताया। यहाँ पर आप समझिए कि भाई जब ऑटोमोबाइल अध्ययन में इतना बड़ा अंतर सामान्य परिस्थितियों में साबित नहीं हुआ है, कुछ मामलों में माइलेज से में बता दे हल्का अंतर देखने की बात कही गई है, जैसे कि 50 से 47, ना कि 25-30। गिरावट गलत है बिल्कुल। अगर किसी वाहन का माइलेज अचानक बहुत ज्यादा गिर गया है तो इसकी वजह सिर्फ ईंधन नहीं है, बल्कि ये मान लेना सही गलत होगा, क्योंकि इंजन की स्थिति, एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग, टायर प्रेशर, सर्विसिंग, ड्राइविंग स्टाइल और ट्रैफिक जैसी कई चीजें भी माइलेज को इफेक्टिव करती हैं। उससे भी माइलेज खराब होता है। यानी हर समस्या के कारण अगर आप E20 को बता रहे हैं तो ये सही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि लोगों को जो एक्सपीरियंस है वो पूरी तरह गलत हुआ है, क्योंकि कुछ गाड़ी मालिकों ने ये बात कही है वास्तव में रियलिटी में कि हाँ भाई 50 से 47 हुआ है, मतलब 3 से 6% तक लगभग इसका एवरेज देखने को मिल रहा है। अब असर है इंजन पर, तो अंतर महसूस तो हुआ है। लेकिन इसलिए जरूरी है कि भाई हर दावे की जांच जो तथ्यों के आधार पर की जाए, ना कि भावनाओं और ना ही अफवाह पर। जब आधी जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो पूरी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचती और फिर डाउट बढ़ता है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। कोई बोलता है इंजन खुद खराब हो जाएगा तुरंत, बिल्कुल जैसे ही आप E20 डालोगे। कोई कहता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जबकि सच अलग है इन दोनों से। क्या कई साल पुरानी बाइक और कारें बिना किसी बदलाव के E20 पर सेफ है, चल सकती हैं? क्या सभी कंपनियों की सलाह एक जैसी है? क्या इंजन के कुछ पार्ट्स पर समय के साथ असर पड़ सकता है? और क्या सरकार के जो डॉक्यूमेंट्स इन सवालों पर कोई जवाब देते हैं? अब यहीं से कहानी और शुरू हो जाती है इम्पोर्टेंट। हम आपको बता दें, जो सरकारी दस्तावेज, वाहन कंपनियों की सलाह, इंजन, माइलेज और पुराने वाहनों से जुड़े दावों को एक एक करके हम लोग समझेंगे। वहीं ये भी जानेंगे कि इन बातों में क्या सच्चाई है, क्या झूठ, किन किन बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है और किसे अफवाह बनाया जा रहा है। अब तक हमने देखा कि भाई E20 क्या है, इसे क्यों लाया गया और सोशल मीडिया पर चल रहे दावों में कितना डाउट था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर आपकी गाड़ी पर इसका रियलिटी में कितना असर पड़ सकता है। सबसे पहले माइलेज की बात की मैंने कि 50 से 47, ये सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। अगर आपको लगता है कि पहले जितने पेट्रोल में गाड़ी ज़्यादा चलती थी अब थोड़ी कम चल रही है, तो इस एक्सपीरियंस को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देना ये सही नहीं है, इग्नोर करना बिल्कुल गलत है। वैज्ञानिक रूप से एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता जो है सामान्य पेट्रोल से कुछ कम होती है और यही वजह है कि कुछ परिस्थितियों में सिचुएशन में माइलेज में हल्की कमी देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर 25 से 30 बोलते हो तो ये बिल्कुल गलत है। हल्की नमी, हल्की कमी और बहुत बड़ी कमी, दोनों में अलग अलग बातें होती हैं। अगर कोई कह रहा है कि E20 की वजह से उसकी गाड़ी बिल्कुल 25% पर आ गई है, तो ऐसे दावे पर वाहन को दिखाना जरूरी होता है। मैकेनिक को दिखाओ, उसका एयर फिल्टर दिखाओ, स्पार्क प्लग दिखाओ, टायर प्रेशर दिखाओ, तब आप क्लियर कर सकते हो कि भाई ऐसा है कि नहीं। यानी हर खराब माइलेज की वजह से सिर्फ E20 को आप ब्लेम नहीं कर सकते। अब बात करते हैं पुरानी गाड़ियों की। यही वो टॉपिक है जिस पर सबसे ज्यादा टॉपिक बात हो रही है कि कई ऑटोमोबाइल विशेषज्ञ का कहना है कि भाई पुराने मॉडल की कुछ जो गाड़ियां हैं उनमें समय के साथ में रबर के पाइप, सील या ईंधन सिस्टम के कुछ हिस्सों पर एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है।
इसका मतलब ये नहीं है कि हर पुरानी गाड़ी खराब हो जाएगी, बल्कि समय पर उसका सर्विसिंग करवाना, मेंटेनेंस करवाना पहले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नई गाड़ियों में कई कंपनियां पहले से ऐसे मटेरियल इस्तेमाल कर रही हैं, यूज़ कर रही हैं जो ज़्यादा एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन के लिए बेहतर बने, उससे अच्छे से काम हो सके। और यही कारण है कि आज आप देख रहे हो कई नए मॉडल पर E20 कैपेटाइल और E20 रेडी जैसी आपको नॉलेज दिखाई पड़ेगी, लिखा हुआ दिखता है। अगर नई गाड़ियों में विशेष तैयारी की जा रही है तो क्या पुरानी गाड़ी अनसेफ है? इसका सीधा जवाब है हाँ या नहीं। तो इसमें देना सही नहीं होगा, क्योंकि हर कंपनी, हर मॉडल, हर जो निर्माणकर्ता होते हैं वो अलग हो सकते हैं। इसलिए सबसे भरोसेमंद जानकारी आपकी गाड़ी के मैनुअल, कंपनी की वेबसाइट या कहें कि जो सर्विस सेंटर से ही मिलेगी। आप अपनी गाड़ी जब लेते हो तो उसको पूरी तरह से चेक करो कि आपकी जो गाड़ी है, पुरानी गाड़ी, वो E20 के लिए एलिजिबल है या नहीं है, कैपेबल है या नहीं है, उसके लिए वो सही रहेगा कि नहीं रहेगा। सोशल मीडिया पर जैसे कि वायरल हो रहा है वीडियो, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। E20 डालते ही इंजन खराब हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन किसी भी तकनीकी समस्या का कारण केवल ईंधन है, ये साबित करना आसान नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अगर गाड़ी में कोई नॉर्मल आपको प्रॉब्लम दिखती है, अननॉर्मल मतलब आपको लगता है असाधारण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो आपको अनुमान लगाने की बजाय उसकी तकनीकी जांच करानी चाहिए। और एक बात और मैं आपको बताऊंगी, अगर इस बदलाव का कुछ असर आम लोगों पर पड़ सकता है तो क्या उन्हें पहले से अधिक जानकारी दी जानी चाहिए थी? यहीं पर सबसे ज़्यादा बहस शुरू हो जाती है। बहुत से लोगों का मानना है कि भाई ऐसा बदलाव हुआ तो एक बार हमको बताते तो कि आपकी गाड़ी में हम E20 डाल रहे हैं और उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, जिससे हम अलर्ट होते हैं। जब लोगों को समय पर पूरी जानकारी नहीं मिलती है तब अफवाहें जो है तेज़ी से फैल जाती हैं। किसी भी नीति का उद्देश्य चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसकी जानकारी लोगों तक तरीके से पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इसमें सवाल उठना स्वाभाविक है कि आपने जो है जानकारी क्यों नहीं दी पब्लिक को। अब तक की चर्चा से एक बात तो साफ हो जाती है कि इस मुद्दे को दो हिस्सों में देखना होगा। पहला, देश के स्तर पर देश को फायदा तो हुआ है, ये सच्चाई है। 2 करोड़ का लगभग बोला जा रहा है कि फायदा हुआ, क्योंकि देखिए आपको मैंने बताया 85% बाहर से तेल आता है पूरा, और उसमें भी 20% जैसा कि एथेनॉल यूज किया जा रहा है भारत की तरफ से, तो आप समझ लो एवरेज बन गया। तो फायदा हो रहा है भारत को, वो बात ठीक है, भारत की इकोनॉमी को भी हो रहा है। लेकिन इससे आम जनता को क्या फायदा हो रहा है? आम वाहन मालिक जो है उनका एक्सपीरियंस, उसका खर्च, उसका माइलेज और उसकी रोजमर्रा की चिंता बढ़ रही है, और दोनों पक्षों को बिना समझे पूरी तस्वीर सामने नहीं आ सकती। अगर गाड़ी में E20 पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी अफवाहों से बचना चाहिए, और कैसे पता करें कि आपकी गाड़ी रियल में E20 के लिए तैयार है या नहीं। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि E20 के लिए तैयार है या नहीं, तो अब सबसे बड़ा जरूरी सवाल ये बन जाता है कि गाड़ी में ई पेट्रोल जो भरना पड़ रहा है आपको मजबूरी में, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग दे रहे हैं, तो आपको करना चाहिए इसमें सबसे पहली बात, आप इसमें घबराइए मत। सोशल मीडिया पर वीडियो पर ध्यान मत दीजिए। मैसेज दिखे फॉरवर्ड वाले, उनको सही से जांचिए, समझिए कि ये सच है या झूठ। हर गाड़ी अलग होती है, हर इंजन की सिचुएशन अलग होती है, और हर व्यक्ति की ड्राइविंग पैटर्न भी बिल्कुल अलग होता है। इसलिए किसी भी दूसरे के एक्सपीरियंस को अपनी गाड़ी पर फॉलो करना बिल्कुल सही नहीं है। अपनी गाड़ी का यूजर मैनुअल देखिए। अगर आपके पास मैनुअल नहीं है तो वाहन जो निर्माता की कंपनी है वहां से, वेबसाइट से देखिए, सर्विस सेंटर से जानकारी लीजिए, और वहां आपको साफ पता चल जाएगा कि आपका जो मॉडल है, गाड़ी है, वो E20 ईंधन के लिए यूजफुल है या नहीं। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आपकी गाड़ी कई साल पुरानी है तो अगली सर्विस के दौरान फ्यूल लाइन, फ्यूल फिल्टर, रबर पाइप और सील की जांच जरूर करवाइए। ये सामान्य मेंटेनेंस का हिस्सा है और समय पर जांच कराने में भविष्य की परेशानी से बचा जा सकता है। एक और जरूरी बात, अगर आपकी गाड़ी लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं होती है, कई दिनों तक खड़ी रहती है, तो समय समय पर उसे स्टार्ट करके थोड़ी देर चला दीजिए। इससे जो है ईंधन सिस्टम एक्टिव रहता है और वाहन की जो सिचुएशन है वो अच्छी बनी रहती है। अब बात करें माइलेज की। अगर आपको सच में लगता है कि आपकी गाड़ी पहले से माइलेज कम दे रही है तो अंदाजा लगाने के बजाय रिकॉर्ड बनाइए। एक बार टंकी फुल कराइए, ओडोमीटर की रीडिंग नोट कीजिए, और फिर अगली बार फुल टैंक कराने तक चली गई दूरी लिख लीजिए आप अपने कॉपी में। यही सबसे तरीका रहेगा कि इससे आपको पता चलेगा कि वास्तव में कितना डिफरेंस आया है, ना कि सिर्फ महसूस किया हमने। महसूस करने से कुछ नहीं होता। तो केवल ईंधन को दोष देने के बजाय गाड़ी की पूरी जांच कराइए। कई बार छोटी सी तकनीकी खराबी भी हो सकती है जिससे माइलेज पर असर पड़ता है। और इस मुद्दे को जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने आपको बताया, एक तरफ सरकार का कहना है कि एथेनॉल मिश्रण से देश की ऊर्जा जो सुरक्षा है मजबूत होगी, विदेशी तेल पर डिपेंडेंसी कम होगी और किसानों को लाभ मिलेगा। और दूसरी तरफ कई गाड़ी मालिक जो है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर माइलेज और रखरखाव को लेकर सवाल उठा रहे हैं।
तो दोनों बातें एक साथ आपको दिख गई हैं, इसीलिए किसी भी पक्ष की बात करना आंख बंद करके ये गलत हो जाएगा। सबसे जरूरी है कि भाई पूरी तरह से जानकारी सही रखना। जब भी किसी नई नीति का असर करोड़ों लोगों तक पहुंचता है तो लोगों से जो लोग हैं वो सवाल पूछना जरूरी समझते हैं, और सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन जवाब भी तथ्यों के आधार पर ही तलाशने चाहिए। और इस पूरे टॉपिक में हमें सबसे बड़ा नुकसान अफवाहों ने किया है। कुछ लोगों ने बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी सर्टिफिकेट के डर फैलाया, तो कुछ लोगों ने हर चिंता को पूरी तरह नज़रअंदाज किया, इग्नोर किया। जबकि सही रास्ता हमेशा इन दोनों के बीच का होता है, जहां फैसले फीलिंग से नहीं बल्कि सर्टिफिकेट और जो रियल नॉलेज होती है उससे होता है। अब आपकी बारी है कि अगर आप बाइक या कार चलाते हैं तो कमेंट में अपनी गाड़ी का मॉडल और जो आपकी गाड़ी जिस साल बनी हुई थी, जिस साल का निर्माण होता है, और वास्तविक जो माइलेज जरूर लिखिए, जो रियल में है, झूठ मत लिखिएगा। इससे दूसरे लोगों को भी अलग अलग जो गाड़ी होती हैं उनका रियल एक्सपीरियंस जानने में मदद मिलेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, सिर्फ वही जानकारी दीजिए जिसने आपने खुद से एक्सपीरियंस किया हो वही लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने अनुमान लगाया, गैस लगाया, सुनी सुनाई बात लिखने से और ज़्यादा डाउट होता है और इससे पब्लिक भटकती है। अगर आपको लगा कि इस वीडियो में E20 को लेकर कई भ्रम दूर हुए हैं तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो इस विषय को लेकर के डाउट में हैं, और सही जानकारी जितनी ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी उतना ही कम अफवाहें फैलेंगी। हम आगे भी ऐसी नीतियों को लेकर के, तकनीकी बदलावों और आम आदमी से जुड़े मुद्दों को, तथ्यों को साथ लेकर के आसान भाषा में आपके सामने लाते रहेंगे। इसीलिए जुड़े रहिए, अपनी राय खुलकर रखिए और हमेशा किसी भी बड़े दावे पर भरोसा करने से पहले उसके पीछे की सच्चाई जरूर जानिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी वीडियो के साथ। नमस्कार।